Good morning, students. Let's read the remaining part of this lesson, the best Christmas present in the world. The old lady was sitting in a wheelchair. जो बूढ़ी औरत थी वो एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. यहाँ पे कोनी की बात हो रही है. Her hands folded in her lap. उसके ने हाथ अपने गोद में रखे हुए थी. वो लैप गोद को बोलते हैं. फोल्डेड जोड़ कर भी कह सकते हैं हम. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू ए विस्पी बन. उसने सफ़ेद बाल थे उसके और उसने पिन लगाई हुई थी अपने बालों के, या जूड़ा बनाया हुआ कभी कह सकते हैं आप. सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन में बाहर घूर रही देख रही थी. हेलो आई सेड. मैंने कहा. यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहा है कि बोलता है. सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी. वो मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा वैकेंटली. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैं आगे कहता गया उसको. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई फाउंड दिस. तो मैंने कहा मुझे ये मिला है. आई थिंक इट्स योर्स. मुझे लगता है ये तुम्हारा ही है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं उससे बात कर रहा था, जब मैं उससे बोल रहा था, तो उसकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने टिन बॉक्स को खोला और ये जो लेटर था मैंने उसको दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट. ये वही पल था. हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन. उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ उठी. या लिट अप का मतलब होता है एक जो कह सकते हैं अभी खुशी से मतलब चमक उठे, तो उस सेंस के लिए हम लिट अप का प्रयोग करते हैं. और फ्यूज्ड भी उसी सेंस में आता है. खुशी से जब आप चमक उठें, तो दोनों स्थितियों के लिए ये लिट अप और फ्यूज्ड यूज किया जाता है. हर फेस बिकेम्स फ्यूज्ड. उसका चेहरा जो था वो चमक उठा. एंड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. यानी उसके जो एक खुशी की जो चमक है उसके पूरे चेहरे पे जो है वो फैल गई. फ्यूज्ड मीन्स होता है फैल गई, और लिट अप मीन्स होता है चमक उठा. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. उस बारे में बता भी मैंने कैसे ये मिला था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात पे ध्यान दे रही थी. फॉर अ वाइल. कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए. सी सैड नथिंग. उसने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. बल्कि उसने बड़े नाजुक तरीके से, कोमलता से. स्ट्रोक मीन्स होता है हाथ फेराया. उसने अपनी उंगलियां जो है उस लेटर पे फेराई, लगाई. सडनली सी रीज्ड आउट. अचानक वो आगे बढ़ी. एंड टुक माई हैंड. मेरा हाथ उसने पकड़ा. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू थे. यू टोल्ड मी यू इड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड. अब ये बात कौन ही बोल रही है. वो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे मेरे प्रिय. एंड हियर यू आर. और देखो तुम आ ही गए हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का उपहार है. कम क्लोज डियर जिम. डियर सिट डाउन. कहती है कि भी पास आओ जिम, बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उसके पास में बैठ गया. बिसाइड बेटा, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है. बिसाइड जो होता है ये होता है बाई द साइड ऑफ समथिंग, और बिसाइड्स जो होता है वो होता है इन एडिशन टू. तो यहाँ पे ये बिसाइड बाई द साइड ऑफ को दर्शाता है. तो मैं उसके पास में बैठ गया. एंड सी किस्ड माई चिक. और उसने मेरे गालों को चूमा. एंड रेड योर लेटर सो ऑफन. वो कहती है रीड. ये रीड है यहाँ पे. योर लेटर सो ऑफन. वो कहते हैं कि मैं जो है आपके पत्र को काफ़ी पढ़ती हूँ, पढ़ती रहती हूँ. एवरी डे. हर रोज़ मैं पढ़ती हूँ, या मैंने आपका पत्र को पढ़ा. वैसे यहाँ पे रेड है, सेकंड फॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पास्ट में चलाई हुई बात है. आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ मेरे सिर में सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. ऐसा मुझे हमेशा महसूस हुआ कि तुम मेरे साथ ही थे. एंड नाउ यू आर. अब देखो तुम आ ही गए हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम जब आ ही गए हो तो तुम इसे मेरे लिए पढ़ के सुनाओ. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. तो कहते क्या ये सब मेरे लिए करोगे जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ. आईड लव दैट सो मच. मैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी.
एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, उसके बाद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक बनाई है। मार्जिपन एक मिठाई है जो ईसाई जो इंग्लिश पीपल हैं जो क्रिसमस पे बनाते हैं, वो मैंने बनाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है तुम्हें मार्जिपन जो है वो कितनी पसंद है। तो बेटा ये लेसन हमने देखा, और इसमें इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ यही हम जान पड़ते हैं कि when author went to Mrs. Macpherson, actually she mistook him her long awaited husband, that was the best Christmas present for her। कि जो वो लेटर लेके गया था वो वैसे तो ये बात हम पे पाठक पे छोड़ देता है लेखक भी, क्या वो लेटर उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इस पार्ट में तो हमें ये पता चलता है कि कॉनी ने उस लेखक को ही जो है अपना हस्बैंड समझ लिया था। सी मिस्टूक हिम हर लॉन्ग अवेटेड हस्बैंड, तो उसको गलती से उसने समझ लिया था और उसी को उसने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट माना है। तो ये बेटा ये क्वेश्चंस आए हैं, ये आपने ये लेटर पढ़, ये जो लेसन है इसको रीड करना अच्छी तरह से, और इसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको जल्दी ही भेज दूँगा। थैंक यू।